बद्दी के भुंड स्थित मोरपिन कंपनी के कामगारों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को हड़ताल की। करीब 400 कामगार फैक्ट्री गेट पर पूरा दिन बैठे रहे। कामगारों ने पिछले एक माह पूर्व भी हड़ताल की थी, लेकिन कामगारों को आश्वासन के बाद भी कोई मांग पूरी नहीं हुई, जिससे कामगारों को दोबारा हड़ताल करनी पड़ी। बद्दी के भुंड स्थित मोरपिन कंपनी के कामगारों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की है। कामगार नेताओं ने बताया कि जो कामगार अपनी किसी जरूरी काम पर घर जाता है तो अब वापस कंपनी में आता है तो उसे रीज्वाइनिंग दी जा रही है। अगर वह 12 साल पुराना है तो उसकी पूरी वरिष्ठता खत्म की जाती है। कामगारों को ओवर टाइम सिंगल दिया जा रहा है। कामगारों के साथ मैनेजमेंट का व्यवहार भी सही नहीं है, सैलरी भी समय पर नहीं मिलती। सर, मेरा नाम विष्णु है और सर इस कंपनी में हम 3 साल से काम कर रहे हैं। सर 3 साल से काम कर रहे हैं, उसके बाद सर 3 साल बाद हमने छुट्टियां लिया सर घर जाने के लिए। भाई की शादी थी तो सर हमें छुट्टी 25 दिन का हमने यहाँ से पास करवाया। छुट्टी में जाने के बाद सर उधर से रिटर्न आने में सर बाढ़ के कारण हम सही टाइम पे यहाँ नहीं आ पाए, तो जिसके कारण सर हमें यहाँ से सर कंपनी के अंडर नहीं लिया जा रहा है। और सर ऐसा कई बंदा और भी है हमारे जिनको सर कंपनी के अंडर नहीं लिया जा रहा है। सर हम लोगों ने 3-3 साल काम करने के बावजूद क्या सर हम लोग 1 महीने के लिए अपना घर नहीं जा सकते सर? इसके बावजूद सर इन्होंने आने के बाद ले नहीं रहा। एक दिन हमसे ड्यूटी भी करवाया सर, उनके बाद फिर कह रहा है कि आप ड्यूटी बैंड है आपका, नहीं आ सकते हो आप, बताइए सर। और हमारे जितने भी वर्कर भाई है सर, इन लोगों के साथ सर अत्याचार हो रहा है। 10 साल काम करते हुए हो गए जी। पिछली बार जो हमने स्ट्राइक की थी सर, न्यू में आई हुई है HR में, उन्होंने बोला जो ओवर टाइम आप लोगों का डबल है उसे सिंगल किया जाएगा। तो हमने इस वजह से स्ट्राइक करी कि जो 25 सालों से ओवर टाइम जो डबल मिल रहा था वो आज क्यों सिंगल होगा जी। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमारा जो सैलरी है वो घटाई जा रही है। इस वजह से हमने पीछे किया हुआ था कि हमारी OT जैसे है जो डबल 25 सालों से जो डबल मिल रही थी वो डबल ओवर टाइम हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए तो HR ने जी बोल दिया कि ओवर टाइम तुम्हें डबल मिलेगा और वो मिल रहा है जी। फिर एक और कॉन्ट्रैक्टर रख लिए और पुराने वर्कर निकाले जा रहे हैं, जो छुट्टी जा रही हैं, लेट हो जा रही हैं, किसी ना किसी रीजन से उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है। उधर कंपनी के लाइसेंसिंग ऑफिसर विकास ठाकुर ने बताया कि किसी भी कामगार को रीज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते उत्पादन कम हो रहा है और ओवर टाइम सिंगल दिया जा रहा है। जैसे ही उत्पादन बढ़ता है तो उसे डबल कर दिया जाएगा और जल्द ही कामगारों के साथ बातचीत कर मामले को सुलझा लिया जाएगा। कंपनी की पॉलिसी है कि 10 साल जिनके पूरे होते हैं कंपनी उनको रेगुलराइज करती है और उस पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और अभी हमारे जैसे हाल ही में जो अभी टाइम चल रहा है ये अप्रेजल और इंक्रीमेंट का ही टाइम चल रहा है। और जो भी लोग 10 साल पूरा कर चुके हैं उनको भी आने वाले अक्टूबर महीने में उनको असेसमेंट की जाएगी और इस जो कंपनी की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दून क्षेत्र के मखनू माजरा पंचायत के ग्रामीणों के लिए इन दिनों गांव की मुख्य सड़क पर 24 घंटे बह रहा सीवरेज और उद्योग का गंदा पानी जी का जंजाल बना हुआ है। पंचायत के मुख्य मार्गों में शामिल मखनू माजरा से भुंड सड़क पर लंबे समय से सड़क के किनारे बने हुए मकानों, उद्योगों के गंदे पानी की निकासी न होने के कारण सड़क पर गंदा पानी 24 घंटे बहता रहता है। बद्दी के मखनू माजरा में सड़क पर बह रहे गंदे पानी से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें रोजाना बदबूदार गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है। उनका कहना है कि सीवरेज से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहे दूषित पानी से बीमारियों का खतरा बना रहता है। सड़क पर गंदा पानी जमा होने से सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के गंदे पानी के छींटों का सामना करना पड़ता है। इस रोड पर कई उद्योग होने के कारण कामगारों को सिर्फ इसी मार्ग का सहारा है। वे गंदे पानी के बीच से आने जाने को विवश हैं। बारिश होने पर स्थिति और भी खराब हो जाती है। जहां पानी से बदबू आने से संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है, वहीं बारिश का फायदा उठाकर कई उद्योग अपना गंदा पानी भी छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार ग्राम प्रधान सहित संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिस कारण सभी ग्रामीणों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी ग्रामीण सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन और सरकार की होगी। 5-6 महीने ज़्यादा ही हो गए जी, कोई भी इसकी सुनवाई नहीं कर रहा। विधायक जी यहीं से गुजरते हैं डेली, वो भी देख के जाते हैं। खड्डे पड़ गए जी, बाइक वाले गिर गए इसमें 3-4 जी।
बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं जी। हाल ही में अभी हुआ जी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ सड़क को जी, 2 साल हुए अभी सारे। सड़क का बहुत बुरा हाल है जी, जैसे मरम्मत नहीं करवाई जैसे कभी सड़क की इसकी। शिकायत 2-3 बार शिकायत की है जी, कोई सुनवाई नहीं है जी। ये पानी पहले कभी नहीं इधर को आता था जी। पानी पहले पीछे एक मोड़ है, मोड़ से नीचे को पुली थी, उस पुली में पानी जाता था। अब लोगों ने वहाँ भरान डाल कर दी, वो पुली बंद कर दी है और लोगों ने अपनी कॉलोनियाँ रोड के ऊपर बना लिया। उन्होंने जिन कॉलोनी का पानी आ रहा है उनकी नाली अपने खेत से निकल कर उन्होंने आगे छोड़ दिया जी पानी। वो अपने खेत तक उन्होंने नाली बनवाई, उससे आगे उन्होंने नाली नहीं बननी, पानी किसी महकमे ने नहीं बनाई, पानी किसने नहीं बनने दी। अभी पानी की दिक्कत और गाँव वासियों को दिक्कत हो रही है। और साथ में हमारे टोरेंट के पास में एक बाबा जी का पीर जी का दरबार है, वहाँ पे लोग मत्था टेक हर रोज़ सुबह शाम आते हैं, लेकिन इतना गंदा पानी है, बदबू फैलती है। वहाँ पे लोग गंदे पानी के बीच में क्रॉस होकर जाते हैं। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਮੱਖੂ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਔਰ MLA ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਰੇ ਇसी ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ हैं। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ जो दरबार है ਤੇ सड़क टूटी हुई है, ਇਹਨਾਂ ਦੀ कोई सुनवाई नहीं हो रही। सोलन नगर निगम की विशेष बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। विशेष बैठक शहर में पानी की नई दरें तय करने को बुलाई गई थी। एक और नगर निगम की महापौर का कहना है कि भाजपा पार्षद हंगामा करने के उद्देश्य से बैठक में आए थे और चर्चा में भाग लिए बगैर ही बाहर चले गए। वहीं दूसरी ओर भाजपा पार्षद का कहना है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो पाया है। नगर निगम सोलन की बैठक महापौर पूनम ग्रोवर की अध्यक्षता में हुई। बैठक शुरू होने के बाद जैसे ही पानी के बिल को लेकर चर्चा शुरू हुई तो भाजपा के पार्षद नारे लगाते हुए बैठक से बाहर चले गए। पानी की नई दरों को 1 अक्टूबर से सोलन शहर के 17 वार्डों में लागू किया जाएगा। इसके तहत लोगों को प्रत्येक महीने 100 रुपए में 12,500 लीटर पानी मिलेगा। इससे अधिक पानी का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता से सामान्य बिल लिया जाएगा। नगर निगम की महापौर पूनम ग्रोवर का कहना है कि भाजपा पार्षद हंगामा करने के उद्देश्य से बैठक में आए थे और चर्चा में भाग लिए बगैर ही बाहर चले गए। उन्होंने बताया कि ये दरें ऐसे लोगों पर लागू नहीं होंगी जिन्होंने पानी का बिल और हाउस टैक्स बीते कई महीने से नहीं दिया है, जिन लोगों के पानी के मीटर खराब है या लगाए नहीं है। वहीं भाजपा पार्षद मीरा आनंद का कहना है कि कांग्रेस ने जो वादे नगर निगम चुनाव के दौरान किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो पाया है। आज जब हमने पानी का मुद्दा डिस्कस किया तो भाजपा वालों ने पूरा सुना भी नहीं है। वो बीच में थोड़ी सी चर्चा हुई और अपने सुझाव, जब उनसे हमने सुझाव मांगे, सुझाव तो क्या देने थे, वो जनता को लाभ देना चाहते ही नहीं है। उनकी हमेशा रणनीति में कोई अच्छा काम किया जाए तो हमेशा अड़चन डालते हैं वो, तो उनका शुरू से ही काम ये रहा है। अब हमारे से तो 4 महीने का हिसाब मांगते हैं। भाजपा सरकार को 4.5 साल हो गए प्रदेश में। इन्होंने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे लोगों से, वो आज एक भी वादा पूरा नहीं किया। फिर भी हमने 2 महीनों में ये पॉलिसी बनाई और तैयार की है और लोगों को सुविधा दी है कि 100 रुपए में हम 12,500 लीटर प्रति माह लोगों को जो है पानी देंगे, जो हमारे घरेलू कनेक्शन है। महिला सुरक्षा के लिए 8.5 लाख रुपए पुलिस विभाग को दिए हैं कि जगह जगह पे जो मेन पॉइंट है वहाँ कैमरे लगाई जाए लेडीज की सुरक्षा के लिए। और अति शीघ्र जो है वार्ड वाइज भी जो है वार्डों में कैमरे पार्षदों की जहाँ जहाँ पार्षद सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ अनिवार्य है, वो भी हम वार्डों में कैमरे लगवाएंगे। हमने यही कहा है कि जो आपने अपना घोषणा पत्र लागू किया है इलेक्शन में, उसको आप लागू करो। उसमें इन्होंने साफ लिखा है कि हम अगर आते हैं तो हम कूड़े का बिल माफ करेंगे, पानी का बिल माफ करेंगे, हाउस टैक्स कम करेंगे। लेकिन आज इन्होंने फिर से पानी के बारे में मीटिंग रखी। ये हमारा आज का एजेंडा था कि हम पानी का बिल 100 रुपया लेंगे, कुछ परसेंटेज रखी थी पानी, उसके ऊपर अगर इतना होगा तो हम इसी मुद्दे पे जो है हम लोगों की नहीं बनी और हम लोग वापस आ गए। और हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने घोषणा पत्र में कहा है सोलन की जनता को जो झूठ बोला है उसको ये सच करे और पानी का बिल माफ करें, कूड़े का बिल माफ करें और जो उन्होंने हाउस टैक्स कहा था कम करें, ये अपना हाउस टैक्स कम करें। यही हमारी डिमांड है। बीमारों, लाचारों की सेवा और सहायता के मंडी जिला प्रशासन के जज्बे ने 32 वर्षीय भावना देवी के जीवन को सरकारी सहारे से मिली मजबूती और भरोसे के भावों से भर दिया है। जिला प्रशासन ने बीमारी से लाचार भावना देवी की मदद को हाथ आगे बढ़ाए हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशानुसार मंडी जिला में बीमारों लाचारों की मदद के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। इसमें पंचायतों के सहयोग से ऐसे सभी रोगियों की पहचान की जा रही है ताकि प्रशासन उनकी मदद कर सके और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उन तक पहुंचाया जा सके। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के सचिव ओपी भाटिया ने बताया कि ग्राम पंचायत त्रियाम्बली के गांव भनवाड़ की 32 वर्षीय भावना देवी 7 साल की उम्र से ही मिर्गी के रोग से पीड़ित है और चलने फिरने में भी असमर्थ है। उनके पिता रोनूराम का स्वर्गवास हो चुका है। ऐसे में बीमारी पर खर्चे की बड़ी दिक्कत रहती थी। भावना देवी के पांव और हाथ में गहरे जख्म है जिसकी ड्रेसिंग हर तीसरे दिन करनी होती है, जिस पर खर्च होने वाली राशि का इंतजाम भी उनके लिए एक चुनौती ही था। इस बात की जानकारी जब उपायुक्त अरिंदम चौधरी को मिली तो उन्होंने तुरंत स्वास्थ्य विभाग और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों को भावना की मदद के लिए उनके घर भेजा। भावना के घर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने उनके लिए निःशुल्क दवाइयों और ड्रेसिंग की व्यवस्था की। उन्हें अब जल्द ही व्हील चेयर भी प्रदान की जानी है। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी हर 3 महीने में निःशुल्क दवाइयां मुहैया करवाने और समय समय पर घावों की ड्रेसिंग की व्यवस्था का जिम्मा देखेगी। भावना देवी को अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। जिला प्रशासन के ध्यान में आया है कि कुछ एक ऐसे दिव्यांगजन हैं जो 100% दिव्यांग हैं, वो बिस्तर पर भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार के मामलों को देखते हुए माननीय उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला सोसाइटी मंडी के निर्देशानुसार हम प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों के घर घर तक पहुंचे व इन्हें आवश्यकता अनुसार जो हम मदद कर सकते हैं वो मदद करें। इसी कड़ी में हमने जो त्रियाम्बली पंचायत में जाकर के एक रोगी को देखा जो लगभग दिव्यांगता के कगार पर है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। साथ ही मिर्गी के दौरे पड़ने के कारण वो उसके कुछ अंग आग में झुलस गए हैं। तो इनके समस्याओं को देखते हुए हम प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा का सेवन करने के लिए कहा गया है वो दवाइयाँ हम निःशुल्क इनके घर द्वार पर पहुँचाएंगे। वह जो मरहम पट्टी का सामान है वो भी इनके घर द्वार पहुँचाएंगे। वह इन्हें जैसे व्हील चेयर की आवश्यकता थी तो कुछ एक दानी सज्जनों द्वारा हमसे संपर्क किया गया है। वे व्हील चेयर भी हमें उपलब्ध करवाएंगे जो हम इस बच्ची के घर पे उपलब्ध कराएंगे। मेरा अन्य दानी सज्जनों से भी निवेदन है कि वे अगर इस प्रकार के इन दिव्यांगजनों की मदद में आगे आए तो हम इनके घर घर जाकर के इन्हें आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उपलब्ध करा सकते हैं। नूरपुर की पंचायत मिल्क के गांव क्योड़ घारिया के वार्ड नंबर 5 के मुकेश कुमार ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। मुकेश गरीब परिवार से संबंध रखता है और मुकेश का 85% लीवर क्षतिग्रस्त हो चुका है। घर वाले मुकेश का इलाज करने में असमर्थ हैं। नूरपुर की पंचायत मिल्क के गांव क्योड़ घरिया के वार्ड नंबर 5 के मुकेश का लीवर 85% खराब हो चुका है। मुकेश की 2 बहनें और एक बड़ा भाई है। सबसे छोटी बहन सिमो देवी अपने भाई को अपने लीवर का एक हिस्सा दे रही है। पिता सोमराज दिहाड़ीदार है और पूरे परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल के साथ हो रहा है। पूरे परिवार को मुकेश की चिंता सता रही है कि इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी। जब इस सारी घटना की जानकारी रंजित बख्शी जन कल्याण सभा को मिली तो रंजित बख्शी अपनी टीम के साथ मुकेश के घर पहुंचे। पीड़ित ने बताया कि बीमारी के चलते लीवर डैमेज हो चुका है। इस बारे में उन्हें 2014 को पता चला और इलाज जारी है, लेकिन अब डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट करने को कहा है जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा होना है। एक्चुअली मेरे लीवर में मुझे क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजह से लीवर जो पूरा तरह डैमेज हो चुका है, 85% डैमेज है। तो उसके अकॉर्डिंग 2014 में पता चला था इस चीज़ का, उसके अकॉर्डिंग दवाई चल रही थी। अभी डॉक्टर ने बोला है कि लीवर ट्रांसप्लांट होगा। तो लीवर ट्रांसप्लांट के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई इतना खर्चा नहीं है कि हम लीवर ट्रांसप्लांट करा सकें। ये ट्रस्ट वाले जो है इन्होंने हमारा खर्चे के लिए हमें 25,000 रुपया अभी 6 मंथ के लिए दवाई का दिया है। उसके अकॉर्डिंग अभी जो भी खर्चा बताया डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो 20-25 लाख का खर्चा आएगा। तो इतने में घर में कोई वो नहीं है कि खर्चा कर सके।
मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जी जो है वो एक दिहाड़ी मजदूर करते हैं, तो जिससे खर्चा पूरी तरह नहीं हो पाएगा। अखिल बख्शी ने बताया कि युवा लड़की की मदद पहले भी लोग करते आ रहे हैं, पर अब लीवर ट्रांसप्लांट करवाने का खर्चा ज्यादा होना है और यह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, जिसकी वजह से खर्चा उठा पाना मुश्किल है। कुछ राशि की मदद उन्होंने की, जिसमें 3-4 महीने दवाइयों का खर्चा चल जाएगा। उन्होंने लोगों से मुकेश की मदद करने की गुहार लगाई है। आज हम लोग मिल्क पंचायत के क्योर घारिया गांव में आए हैं। गैरी मेमोरियल ट्रस्ट के जो संचालक हैं अंकित वर्मा जी, इनके माध्यम से हमें पता चला था कि यहाँ पर एक लड़का है मुकेश, जिसका 85% लिवर डैमेज है और बहुत ही जल्द उसका लिवर ट्रांसप्लांट होना है। लेकिन उसके पास पीजीआई चंडीगढ़ में ये सारा का सारा जो उसका इलाज होना है, उसका खर्चा उठाने के लिए उसके पास किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं है। पहले भी बहुत लोगों ने उसकी मदद की है, लेकिन क्योंकि उसकी बीमारी काफ़ी लंबी है, इसलिए हम लोगों को हर पल हर समय तक जब तक उसका पूरा का पूरा इलाज नहीं हो जाता उसका साथ देना होगा। इसलिए हम रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा की ओर से आज यहाँ पर आए हैं और अपनी तरफ से कुछ अमाउंट देकर, कुछ पैसे देकर हमने इनकी मदद की है, ताकि इनका 4 से 6 महीने का दवाइयों का और आने जाने का खर्चा निकल जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यदि आप इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो आप मुकेश जी की पूरी कहानी सुनिए और अपनी तरफ से इनकी जो मदद हो सकती है वो कीजिए, ताकि इनका लिवर ट्रांसप्लांट ठीक से हो जाए और हम इस व्यक्ति की ज़िंदगी को बचा सकें। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.